नमस्कार, मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। क्या एक राष्ट्रपति की जिद किसी देश की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला सकती है? और क्या राजनीतिक मतभेद करोड़ों लोगों की जिंदगी पर बोझ बन सकते हैं? अमेरिका आज इन्हीं सवालों के बीच में झूल रहा है और यहाँ 1 अक्टूबर से शुरू हुआ सरकारी शटडाउन अब 36वें दिन में प्रवेश कर चुका है और ये अमेरिका के इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन बन गया है, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हेल्थ केयर सब्सिडी पर पीछे हटने को तैयार नहीं है, जबकि विपक्ष फंडिंग बिल को रोककर बैठा हुआ है। अब इसके परिणाम स्वरूप सरकारी तंत्र ठप है, कर्मचारी कर्ज में है, उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और फूड सप्लाई भी ठहर चुकी है। अमेरिका का सबसे लंबा सरकारी शटडाउन 1 अक्टूबर से शुरू हुआ था और आज भी 36 दिनों से जारी है और अब यह अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन बन गया है। इससे पहले भी राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में 2018 में 35 दिन तक सरकारी कामकाज ठप रहा था, लेकिन इस बार स्थिति और भी गंभीर हो गई है। इसको लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हेल्थ केयर प्रोग्राम की सब्सिडी बढ़ाने के खिलाफ हैं और इसी वजह से अमेरिकी संसद का ऊपरी सदन सीनेट फंडिंग बिल पास नहीं कर पा रहा है और अब तक इसको लेकर 13 बार वोटिंग हो चुकी है, पर हर बार बहुमत के लिए जरूरी 60 वोटों से 5 वोट कम रह जाते हैं। कांग्रेशनल बजट ऑफिस की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिकी शटडाउन के चलते अब तक 11 अरब डॉलर यानी कि करीब 1 लाख करोड़ का आर्थिक नुकसान अमेरिका को हो चुका है और अगर शटडाउन जल्द खत्म नहीं हुआ तो जीडीपी में 1 से 2% की गिरावट संभव है, जिसके चलते कांग्रेशनल बजट ऑफिस यानी कि सीबीओ के डायरेक्टर फिलिप स्वेगल का कहना है कि शटडाउन ने सरकारी खर्च को रोका है, जिससे अर्थव्यवस्था की गति धीमी हुई है और इसका असर आंशिक रूप से तो भरपाई हो रहा है, लेकिन पूरी तरह नहीं। और इसको लेकर 14 लाख कर्मचारी कर्ज में है, जिससे 3,300 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसी के साथ आपको बता दें कि अमेरिका के शटडाउन के चलते 6.7 लाख सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर भेजे जा चुके हैं और 7.3 लाख लोग बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। मतलब कि लगभग 14 लाख अमेरिकी परिवारों की आय 36 दिनों से बंद है। अब इसको लेकर हर दिन लगभग 400 मिलियन डॉलर यानी कि 3,300 करोड़ रुपए की सैलरी का नुकसान हो रहा है। कई कर्मचारी कर्ज लेकर घर चला रहे हैं तो कुछ अपने बचत खाते खाली कर चुके हैं। इसको लेकर सेना, पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जैसे जरूरी कर्मचारी भी बिना वेतन की ड्यूटी कर रहे हैं। अमेरिका का हवाई यातायात भी चरमराया हुआ है, जहां हजारों उड़ानें रद्द की गई हैं और सरकारी काम ठप होने का सबसे बड़ा असर हवाई यातायात पर पड़ा है। यहां लगभग 11,000 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को वेतन नहीं मिला है, जिससे उड़ान संचालन प्रभावित हुआ है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार 31 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में 16,700 उड़ानें देरी से चली हैं और 2,282 उड़ानें तो रद्द करनी पड़ी। वहीं न्यूयॉर्क के हवाई अड्डों में तो 80% स्टाफ अनुपस्थित रहा है, जिसको लेकर FAA ने चेताया है कि अगर स्थिति यूं ही रही तो सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है। और परिवहन मंत्री सिन डफी ने भी कहा है कि हम सिस्टम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग अपने परिवारों के लिए दूसरी नौकरियां कर रहे हैं। अमेरिका के इस शटडाउन ने गरीब तबके पर भी गहरी चोट पहुंचाई है, जहां अमेरिका के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास में फूड स्टैंप प्रोग्राम के लिए सिर्फ 5 अरब डॉलर का रिजर्व है, जबकि इसके लिए ज़रूरत 9.2 अरब डॉलर की है और इससे 42 मिलियन यानी कि 4.2 करोड़ लोग फूड असिस्टेंट से वंचित हो रहे हैं। लगभग 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा भी दायर किया है और उनका ट्रंप सरकार पर आरोप है कि लाखों लोगों की फूड सप्लाई रोकना असंवैधानिक और अमानवीय है। अब आखिर सीनेट में फंसे बिल के चलते अमेरिकी संसद में इस समय फिलिबस्टर की स्थिति है। ये एक संसदीय प्रक्रिया है जिसमें सांसद किसी बिल पर बहस को जानबूझकर लंबा खींचते हैं ताकि वोटिंग को टाला जा सके। सीनेट में बहस खत्म करने और वोटिंग कराने के लिए 60 वोटों की जरूरत होती है, जो ट्रंप को नहीं मिल रहे हैं। फिलिबस्टर का उद्देश्य तो अल्पसंख्यक दल को बोलने का अधिकार देना है, पर व्यवहार में यह राजनीतिक हथियार बन चुका है। 2018 में जब बाइडेन सत्ता में थे तब डेमोक्रेट्स इसे खत्म करना चाहते थे, लेकिन ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने इसका विरोध किया था और आज यही फिलिबस्टर उनके ही रास्ते की दीवार बन गया है, जिसके चलते आज अमेरिका के 14 लाख कर्मचारी कर्ज में हैं और 4 करोड़ लोग फूड असिस्टेंट से वंचित हैं। हवाई यातायात अराजक है और अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। इसको लेकर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी और खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहें लोकमत राजस्थान के साथ।